देखो बच्चों, अभी हम लोग जो बेटा बात करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक दो एग्जांपल से ये समझ में भी नहीं आएगा, हम लोग मल्टीपल एग्जांपल्स इसके डिस्कस करेंगे। क्या है हेडिंग हमारी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स एंड एक्स। एक दो एग्जांपल नहीं बेटा, कई सारे एग्जांपल हम लोग इसके लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस में से ये एक है। ठीक है, अब जैसे मैंने पहला एक एग्जांपल आपके लिए ले लिया। एक एग्जांपल मेरा ये कह रहा है, फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं। एग्जांपल कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, दैट हेडिंग सेज कि सॉल्व फॉर एक्स, मतलब अल्टीमेट आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स। क्या क्या करना है भाई? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस वन। इसको सॉल्व करना है। देखिए डन से बच्चे, एक्स इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा रहेगा। कैसा है? 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस। बहुत अच्छे समझिए, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर हम यहां बात करते हैं ना फ्रैक्शनल ऑफ एक्स को, तो प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने सीखा है कि फ्रैक्शनल ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रैक्शनल ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। सॉरी, हाँ बिल्कुल यही लिखा। तो जरूरत पड़ने पर x की जगह हम लिखेंगे फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसी रिलेशन का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे। मैंने क्या किया, ये इक्वेशन था कि ट्वाइस इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस वन। x की वैल्यू क्या है बेटा? ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। x की वैल्यू हमको रखनी है फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। शानदार सवाल है बेटा। इक्वल्स टू फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस वन। सो ट्वाइस इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस वन। सर यहां से देखिए 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x में से ग्रेटेस्ट इंटीजर x चला जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया, इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस वन। देखिए ना बेटे, एक रिलेशन आप ये रख लीजिएगा, एक रिलेशन आपका ये है। ठीक है, इस रिलेशन से भी आपका काम चल जाएगा, बस थोड़ा सा आपको समझदारी से करके लगाना है। क्या लगाना है सर? इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या लगाना है वो समझिए। आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स की वैल्यू है वो लाई करती है 0 से 1 के बीच में। देखिए फ्रैक्शनल ऑफ एक्स की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में। मेरे पास क्या लिख दिया गया है? 2 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस वन। यानी कि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ एक्स ये लाई करेगा बेटा 0 से लेकर के 2 के बीच में। अच्छा, अब इसमें अगर बेटा मैं 1 ऐड कर दूं तो 1 ऐड करने पर ये 1 ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल ऑफ एक्स प्लस वन, और ये 2 प्लस 1 आ जाएगा 3। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? इसकी वैल्यू इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से 3 के बीच में। और ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ क्या रहेगा? सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू रहेगा। यानी आप ये ध्यान लगाइए कि 1 और 3 के बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यू आएगी। और ध्यान रखिएगा 1 पर कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज्ड। 3 पर कौन सा ब्रैकेट है बेटा? ओपन। यानी आप क्या करेंगे कि यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? एक हो सकती है 1, एक हो सकती है 2। इस पर फ्रैक्शनल ऑफ एक्स क्या देगा और इस पर एक्स क्या देगा वो समझिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 उठा करके यहां पर रख दीजिए इक्वेशन 1 में। आप देखिए जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 यहां रखेंगे, 1 और 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। और x क्या होता है? x बेटा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, यानी 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 क्या मुझे मिलेगा? 1 मिलेगा। इसी तरीके से देखिए 2 रख दिया मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू को 2 रख दिया, यहां पे 2 रखा। जैसे ही 2 रखा देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 2
-1 इधर आके यही हो जाएगा ना, देखिए 2 रखा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, सो 2 यहां पर ये आकर के 2 - 1 ये 1 हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ x 1/2 हो गया। x क्या होता है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, यानी 2 + 1/2 5/2। सो x की दो वैल्यू आएगी 1 एंड 5/2। इसको जरा फिर से ध्यान से समझ लीजिए प्लीज, ठीक है, इसको जरा फिर से ध्यान से समझ लीजिए बेटा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस रिलेशन का यूज किया कि फ्रैक्शनल ऑफ x इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x की जगह आ जाएगा फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यही x की जो वैल्यू थी ये उठा करके बेटा मैंने मेन जो इक्वेशन था उसमें पुट कर दी। जैसे ही पुट की मेरे पास रिलेशन आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 2 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 1। अब मैंने यहां से क्या किया, देखिए मैंने यहां से बताना शुरू किया कि जो फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में आती है। अब मैंने क्या किया कि मुझे पूरा ये साइड लाना था, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में आएगी। फिर मैंने क्या कहा, मैंने किया 1 ऐड कर दिया, जैसे ही 1 ऐड किया मैंने देखा 2 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस 1, यानी इसकी वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक आएगी, 3 तक। ये चीज किसके इक्वल है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में, ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेगा, 1 पे क्लोज इंटरवल है, 3 पर ओपन है, यानी इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी 1, एक वैल्यू हो जाएगी 2। फ्रैक्शनल ऑफ x की बात कर लीजिए, अगर आपने बेटा यहां पर क्या रख दिया, अगर आपने यहां पर देखिए पहले 1 रखा, 1 1 कैंसिल आउट, फ्रैक्शनल ऑफ x आपका 0 हो जाएगा। x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, सो 1 + 0 1, 2 + 1/2 कितना आ गया बेटा 5/2। ये कैसे आया, मैंने इसके बीच की दूसरी वैल्यू क्या थी 2 रखा, 2 में से 1 गया 1, ये फ्रैक्शनल ऑफ x के आगे 1/2 आ गया। इस तरीके से बेटा ये हमारा होता है। तो ये एक पहला क्वेश्चन मैंने बताया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना कि मैं आपको इस पर और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो एक और क्वेश्चन हम लोग, एक और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस पर कम से कम मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप इसको बिल्कुल समझ ले अच्छे से। देखिए देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि 4 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मुझसे पूछा x की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत अच्छे समझ पूछा क्या गया है, पहले क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मेरे पास मैंने पहले जो कहा मैं अभी भी उसी बात पर कायम हूं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जाएंगे आपको पहला काम क्या करना है कि 4 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x और x की जगह आपको आता है लिखना फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्वेश्चन में दिया है। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्राइस इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा 3/2 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x। ये आपका होता है। अब फिर ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा 1। अब यहां राइट साइड में ध्यान लगाएंगे हम लोग। राइट साइड क्या है कि फ्रैक्शनल ऑफ x 3/2, फ्रैक्शनल ऑफ x का 3/2 जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के इक्वल है। फिर हम यही काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे कि सर फ्रैक्शनल ऑफ x किसके किसके बीच में लाई करता है, तो फ्रैक्शनल ऑफ x लाई करता है 0 से लेकर के 1 तक के बीच में। सर 3/2 फ्रैक्शनल ऑफ x किसके किसके बीच में लाई करेगा, 3/2 का आप मल्टीप्लाई कर दें, आपको बेटा यहां मिल जाएगा 0 से 3/2। यानी ये किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल है। 0 से 3/2 का मतलब 1.5। अब यहां पर वो टेबल बना दीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल ऑफ x एंड x,
इट विल गिव द वैल्यू। देखिए समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपको क्या देगा बेटा, पहले समझिए। पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की 0 से 1.5 के बीच में वैल्यू रखनी है, तो दो ही इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे बेटा, 0 और 1। 0 रखने पर ये क्या देगा, 0 रखने पर ये देगा आपका, अगर आपने यहां 0 रखा तो फ्रैक्शनल ऑफ x भी 0 देगा और x भी 0 देगा। अच्छा सर, फ्रैक्शनल ऑफ x को अगर हमने 1 रखा तब क्या मिलेगा, ये 3/2 मिलेगा। तो 1 हो गया और 3/2 हो गया, सो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3/2 5/2। सो x की दो वैल्यू आएंगी। कौन कौन से बेटा वैल्यू आएंगी, 0 एंड 5/2। दीज आर द ओनली टू वैल्यूज। अब देखिए ये अब धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अभी मैं और भी एग्जांपल्स इसके लेता हूं। अभी आप और एग्जांपल देखिए, सुनिए, अभी और एग्जांपल इसके देखिए। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल देखिए आप इसका। देखिए थर्ड एग्जांपल जो कहता है, वो एग्जांपल क्या कहता है ये समझ लीजिए प्लीज। थर्ड एग्जांपल हम लिख रहे हैं इसका, ट्वाइस इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस x। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए प्लीज जरा समझिएगा। 2 इंटू क्या लिखा है बेटा मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x एंड प्लस में क्या लिख दिया है बेटा x। देखो समझना प्लीज जरा इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मैं फिर बेटा बता दूं, तरीका वही रहता है इसको लगाने का। जैसे अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x, और x की जगह मैं लिख सकता हूं फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहां पर आपका आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू 5 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x, और यहीं से हमारा देखिए आधा काम बन गया। कैसे, क्योंकि आपने देख लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 5 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, और कभी जरूरत रही तो एक दूसरा इक्वेशन भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 5 आ जाएगी। तो देखिए थोड़ी मेरी बात समझिएगा, मुझे पता है कि फ्रैक्शनल ऑफ x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में आती है। सो 5 इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x की वैल्यू किसके किसके बीच में आएगी, 0 से लेकर के 5 तक के बीच में आएगी। यानी ये किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल है। कहां से कहां तक, 0 to 5। ओके ओके, यानी मैं रखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मैं रखूंगा फ्रैक्शनल ऑफ x, और मैं रखूंगा बेटा x। आप जरा देखिए बात समझिए, अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 से 5 के बीच में है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 5 पर आपका क्या लगा हुआ है, ओपन इंटरवल लगा हुआ है। देखिए बहुत अच्छे से बेटा बातों को समझिए। मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शनल ऑफ x की। किसकी बात कर रहा हूं, फ्रैक्शनल ऑफ x की। फ्रैक्शनल ऑफ x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 5 है। अगर मैंने ये 0 रखा तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, ठीक। अगर बेटा मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को 1 रखा तो ये 1/5 आएगा, और ये इन दोनों का एडिशन होता है x, इसलिए 6/5 आ जाएगा। अगर मैंने 2 रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, तो फ्रैक्शनल ऑफ x 2/5, यानी ये आपका आ जाएगा 12/5। सिमिलरली दिस इज योर 3/5, तो ये कितना आ जाएगा, 18/5। अगेन it's your 4/5, so this will give 24/5. So जो x की वैल्यूज होंगी they are like 0, 6/5, 12/5, 18/5 and 24/5. So these are the solution of this particular question. अब मुझे उम्मीद है बेटा कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी और भी एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि पहले
ये आप बहुत अच्छे से समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए।